स्वागत। आज हम एक काफी इंटरेस्टिंग चीज देख रहे हैं। हमारे पास माल विक्रय अधिनियम 1930 से जुड़ी कुछ जानकारी है और हम समझना चाहते हैं कि जब हम कुछ खरीदते या बेचते हैं तो कानूनी तौर पर एक पक्का सौदा मतलब एक वैलिड सेल्स कॉन्ट्रैक्ट असल में होता क्या है, उसमें क्या क्या जरूरी चीजें होती हैं। अगर बिल्कुल सीधी भाषा में समझे तो ये एक बेचने वाले और खरीदने वाले के बीच का एक वादा है, एक एग्रीमेंट। बेचने वाला कहता है कि वो एक तय कीमत लेगा और उसके बदले किसी चीज का मालिकाना हक मतलब ओनरशिप खरीदने वाले को दे देगा। अब ये सौदा फौरन भी हो सकता है जिसे हम सेल कहते हैं। हाँ, तुरंत। या फिर भविष्य के लिए भी तय हो सकता है जिसे एग्रीमेंट टू सेल कहते हैं। हाँ, एग्रीमेंट टू सेल। तो सवाल यही है कि किसी सौदे को कानूनी तौर पर वैलिड बनाने के लिए क्या क्या होना जरूरी है। सबसे पहली बात तो शायद सबसे सीधी है, 2 लोग होने चाहिए। बिल्कुल, ये तो बेसिक है। एक बेचने वाला यानी सेलर और एक खरीदने वाला यानी बायर। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे फोन खरीदा। हाँ, तो आप बायर हो गई, मैं सेलर। और ये जरूरी है कि ये 2 अलग अलग व्यक्ति हों। कोई खुद को ही सामान नहीं बेच सकता है ना। हाँ, ये तो है। अच्छा, तो 2 लोग हो गए, पर वो किस चीज का सौदा कर सकते हैं, यहीं पर शायद गुड्स की बात आती है। एग्जैक्टली। कानून कहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ माल यानी गुड्स का हो सकता है, और गुड्स का मतलब है चल संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा, चल संपत्ति मतलब जैसे कि बाइक, लैपटॉप, टीवी या अनाज। हाँ, ये सब। तो इसका मतलब जमीन, मकान या दुकान जैसी चीजें वो इसमें नहीं आएंगी। सही पकड़ा। वो सब अचल संपत्ति यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी होती हैं। उनके खरीदने बेचने के कानून अलग हैं। ओके। इसी तरह सर्विसेज, जैसे मान लीजिए मैं आपकी गाड़ी ठीक कर दूं या आपको पढ़ाऊं या कोई सलाह दूं, वो भी माल नहीं है। अच्छा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ उन भौतिक चीजों के लिए है जिन्हें आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। समझ गए। तो 2 लोग हो गए, बेचने के लिए माल भी हो गया। अब सबसे जरूरी चीज शायद पैसा। क्या ये जरूरी है कि सौदा पैसों में ही हो? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कानून के हिसाब से कीमत यानी प्राइस का मतलब पैसा ही है, मनी। अच्छा। अगर आप सामान के बदले सामान दे रहे हैं, जैसे 1 किलो चावल के बदले 2 किलो गेहूं, तो वो वस्तु विनिमय या बार्टर कहलाता है। वो सेल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ओके, तो बार्टर अलग है, कीमत तय होनी चाहिए। हाँ, कीमत तय होनी चाहिए, चाहे वो फौरन दी जाए या बाद में या किश्तों में, पर कीमत का होना जरूरी है। दिलचस्प। तो मतलब पैसे का लेन देन जरूरी है। अच्छा, आपने शुरू में मालिकाना हक यानी ओनरशिप ट्रांसफर की बात की थी। हाँ। क्या इसका मतलब सिर्फ सामान का कब्जा देना है? मतलब मैंने आपको फोन दे दिया बस? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। सिर्फ पोजेशन या कब्जा देना काफी नहीं है। स्वामित्व का हस्तांतरण मतलब ओनरशिप का ट्रांसफर, ये एक मेन एलिमेंट है। इसका मतलब है कि सामान का जो लीगल टाइटल है वो बेचने वाले से खरीदने वाले के पास चला जाता है। अच्छा। और यहाँ एक खास बात यह है कि जोखिम मतलब रिस्क आमतौर पर ओनरशिप के साथ ही ट्रांसफर होता है। रिस्क भी कैसे? मान लीजिए आपने दुकान में एक फ्रिज पसंद किया, पैसे दे दिए, तय हो गया कि फ्रिज अब आपका है, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। ठीक है। भले ही डिलीवरी कल होनी हो। अब अगर रात में भगवान न करे दुकान में आग लग जाए और वो फ्रिज जल जाए, ओहो, तो नुकसान खरीदने वाले का माना जा सकता है, क्योंकि ओनरशिप तो ट्रांसफर हो चुकी थी। तो ये सिर्फ कब्जे वाली बात नहीं है। बाप रे, ये तो वाकई ध्यान रखने वाली बात है। रिस्क भी जुड़ा है। अच्छा, अब बात करते हैं लिखा पढ़ी की। क्या हर सौदा लिखित में होना चाहिए, कोई स्टैम्प पेपर वगैरह? नहीं, जरूरी नहीं है। सेल्स कॉन्ट्रैक्ट लिखित भी हो सकता है, जुबानी यानी ओरल भी हो सकता है। जुबानी भी? हाँ, या फिर निहित मतलब इम्प्लाइड भी हो सकता है। आपके और मेरे एक्शन से भी बन सकता है। जैसे आप किसी दुकान पर गए, आपने शेल्फ से सामान उठाया, काउंटर पर ले गए, पैसे दिए और सामान ले लिया। यहाँ शायद आपने एक शब्द भी नहीं बोला, पर एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। हाँ, ये तो रोज होता है। बिल्कुल। हाँ, बिल या रसीद लेना एक अच्छी प्रैक्टिस है। वो सबूत का काम करती है, पर कानूनन हर छोटे मोटे सौदे के लिए वो अनिवार्य नहीं है। ठीक है। और जो लोग ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनके बारे में भी कोई शर्तें हैं? मतलब क्या कोई बच्चा भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? नहीं, यहीं पर अनुबंध करने की क्षमता या कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट की बात आती है। दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक होनी चाहिए। मतलब वो वयस्क हों, भारत में 18 साल से ऊपर और स्वस्थ दिमाग के हों, मतलब साउंड माइंड के। ओके। और कोई नाबालिग या कोई ऐसा व्यक्ति जो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। और सबसे जरूरी सहमति
यानी कंसेंट वो स्वतंत्र होनी चाहिए। फ्री कंसेंट फ्री कंसेंट मतलब किसी पर दबाव डालकर, डरा धमकाकर या कोई धोखा देकर, फ्रॉड करके कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करवा सकते। हाँ। अगर सहमति जबरदस्ती ली गई है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। ये सारे नियम इसीलिए हैं ताकि बिजनेस फेयर रहे, भरोसे पर चले। बात तो सही है, सब कुछ साफ और ईमानदारी से होना चाहिए। इसके अलावा क्या माल के बारे में भी कुछ ध्यान रखना होता है, जैसे कौन सा माल? हाँ, 2 बातें और हैं। एक तो ये कि जिस माल का सौदा हो रहा है वो निश्चित होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए। अच्छा। आप ये नहीं कह सकते कि मैं तुम्हें थोड़े चावल बेचूंगा, आपको बताना होगा कितने और कौन से, जैसे 10 किलो बासमती चावल। मतलब सब्जेक्ट मैटर स्पेसिफिक होना चाहिए। ठीक है, स्पेसिफिक होना चाहिए। और दूसरी बात डिलीवरी और पेमेंट की शर्तें भी साफ होनी चाहिए। सामान कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, पैसा कब देना है, कैसे देना है, ये सब क्लियर होना चाहिए। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक दुकानदार है, वो 20,000 रुपए में एक वॉशिंग मशीन बेचने को तैयार है। ठीक। और मैं उसे खरीदने और तुरंत मान लीजिए ऑनलाइन पेमेंट करने को तैयार हूँ। दुकानदार पेमेंट कंफर्म करता है, मशीन मेरे घर डिलीवर करवा देता है और एक बिल भी देता है। तो क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? हाँ, ये बिल्कुल एक वैलिड सेल्स कॉन्ट्रैक्ट है। देखिए, इसमें सब कुछ है। 2 पार्टीज हैं जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं, दुकानदार और आप। हाँ। माल है वॉशिंग मशीन जो मूवेबल है, कीमत तय है 20,000 रुपए। हाँ। पेमेंट के साथ ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, दोनों की फ्री सहमति है और डिलीवरी की शर्त भी पूरी हुई, बिल भी है, सारे जरूरी तत्व मौजूद हैं। परफेक्ट। अच्छा, अब कुछ खास शब्द थे जो आपने बताए थे। सेल मतलब तुरंत ओनरशिप ट्रांसफर। हाँ। और अग्रीमेंट टू सेल मतलब भविष्य में ट्रांसफर। बिल्कुल। और माल यानी गुड्स का मतलब सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी। राइट। और माल मौजूदा यानी एग्जिस्टिंग भी हो सकता है, जो सेलर के पास अभी है, या भावी यानी फ्यूचर गुड्स भी, जिसे सेलर शायद बाद में बनाएगा या खरीदेगा। अच्छा, फ्यूचर गुड्स का भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? हाँ बिल्कुल, वो एग्रीमेंट टू सेल कहलाता है। बस ये याद रखना है कि बार्टर, गिफ्ट या सिर्फ सर्विसेज देना, ये सब सेल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है, तो अगर समराइज करें तो किसी भी सामान के खरीदने बेचने के लीगल सौदे के लिए हमें चाहिए 2 लायक पार्टीज, मूवेबल गुड्स, पैसे में कीमत, ओनरशिप का ट्रांसफर और बिना किसी दबाव या धोखे वाली सहमति। बिल्कुल सही। ये एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो माल विक्रय अधिनियम 1930 में दिए गए हैं। और पता है, ये हमें आज के दौर के एक बड़े दिलचस्प सवाल पर लाता है। क्या? देखिए, ये कानून 1930 का है। हाँ। तब चीजें अलग थी। हाँ। आज हम सॉफ्टवेयर खरीदते हैं या ऑनलाइन गाने डाउनलोड करते हैं या क्लाउड स्टोरेज लेते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। तो क्या ये सब चीजें जो फिजिकल नहीं है, क्या ये 1930 के कानून के हिसाब से माल यानी गुड्स हैं? ओह, इंटरेस्टिंग पॉइंट। और जब हम इनका लाइसेंस लेते हैं तो क्या ओनरशिप उसी पुराने तरीके से ट्रांसफर हो रही है जैसे कुर्सी खरीदने पे होती है? सोचने वाली बात है। हाँ, क्या हमारे पुराने कानून आज की इस डिजिटल दुनिया की नई हकीकतों पर, इन नई तरह के संपत्तियों पर पूरी तरह फिट बैठते हैं? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर शायद हमें सोचना चाहिए।